माया नगरी है। इस शहर में लाखों लोग रहते हैं और हजारों लोग हर रोज पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं, क्योंकि उनकी कई सारी जरूरतें होती हैं। सारे लोग ऐसे भागते हैं जैसे कि इनके पैर नहीं बल्कि पहिए लगे हों। कौन, क्यों, कहां, किस लिए भागता है ये किसी को नहीं पता। आइए, मेरे एक दोस्त बेंगलोर आए हैं। किसी जरूरत से आए हैं या फिर किसी चाहत को पूरा करने, पता चलेगा। जरूरतें और ख्वाहिशें ये बहुत बड़े शब्द हैं। इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो तुम? रास्ते में एग्जैक्टली मैं नया दिल्ली में हूँ। मैं पिकअप के लिए आपको फिर से कॉल करता हूँ, ठीक है भाई? माल चेक किया? मैं पिछले 15 सालों से गन सप्लाई कर रहा हूँ। किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया। किसी से भी गन बाबू के बारे में तुम पूछ सकते हो, समझे? इसे चेक करने के लिए कहते हो तुम। ये कोई इंडियन गन नहीं है, मेड इन जापान है। मगर कर्नाटक के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। श्रीनिवास उर्फ संजू बहुत अच्छा शूटर, 500 मीटर शूट में एक्सपर्ट। एक बार टारगेट सेट कर लिया तो फिर मिस होने का चांस ही नहीं। मनु उर्फ मनविता बढ़िया प्लानर है। पता है वो कैसे प्लान करती है? ठीक किसी जाल की तरह। अगर कोई एक बार फंस जाए तो बाहर निकल ही नहीं सकता। रघु उर्फ राघवेंद्र शेट्टी बहुत ज्यादा मुंह चलाता है ये, लेकिन अपने टारगेट को सही तरीके से मार्क करता है। कमजोरी सिर्फ एक ही है, उसकी लवर जेसी। वसु उर्फ जीटी उर्फ चीता ये ज्यादा बात नहीं करता, दिखने में एकदम साइलेंट है, पर जब ये वायलेंट होता है तो सब कुछ खत्म। ये बहुत अच्छा फाइटर है। विकी उर्फ विक्रम मुंबई के केसेस डील करता है, एक बड़ा नाम। सीना और विकी बहुत करीबी दोस्त हैं, इसलिए बिना कोई सवाल किए सीना का फोन आते ही वो पूरी टीम के साथ बेंगलोर पहुंच गए। मेरी बात सुनना। देख यार, मुझे अभी कभी मोबाइल चाहिए। एक अर्जेंट कॉल करना है मुझे, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मोबाइल देना यार। मैं नहीं दे सकता। ए, मुझे वो बॉक्स दे, मुझे एक फोन करना है यार। चुप। सच में मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। एक तो ये मेरा फोन है, ऊपर से मुझे ही नहीं मिल रहा है। पूरा पागल हो जाऊंगा मैं। तो फिर यहाँ आने से पहले हमने सिम बदल दिया था। हाँ तो क्या, लेकिन एक भी कॉल नहीं आई है। हम मुंबई में नहीं है, तो ये कर्नाटक है। मेरी बात सुनो, हमने पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ये कौन सा तुम्हारा नया रूल है? आज बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो तुम। तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा। पता चलेगा? क्या पता चलेगा, बोलो ना। हाँ? कौन? वो कौन है भाई? मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है? तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। अच्छा सुनो, यहाँ पर इडली बहुत अच्छी मिलती है, हम नाश्ता करके फिर आगे बढ़ सकते हैं।
सोच रहे होंगे कि मनु बॉस की तरफ ऐसे क्यों देख रही है। उसे उस पर डाउट है कि शायद उसे पहले कहीं देखा है। मनु, यहाँ के लोग इसे इडली बोलते हैं, तुम जानते हो ना? तुम्हें पता है ये कैसे बनती है? ओह, शायद इसे कूट कूट कर बनाते होंगे। ए मनु, ए मनु, क्या है? तू कुछ आज ज्यादा ही ना देख रही है इसे। ये एक टाइगर की तरह है, कभी भी हम पर अटैक कर सकता है, हमेशा चुप रहता है। तुम बिल्कुल हट करो भाई। ए ब्रो, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या? देखो देखो, चेहरे पर एक एक्सप्रेशन भी नहीं आया इसके। मैंने कहा था ना, बोलो, ये थोड़ा अजीब किस्म का आदमी है। क्या बात है सीना, अर्जेंटली मुझे बुलाया? हाँ भाई। भाई वो मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ। बोलो क्या बात है। मेरी बहन पूरे जिले की टॉपर है, फर्स्ट प्लेस पर है, पूरे स्टेट में 3rd नंबर पर है। लेकिन क्या? लेकिन भाई वो मेडिकल में एडमिशन के लिए पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, बरसों बाद आज मांगा है कुछ। हम दोनों छोटे छोटे बच्चे थे तब हमारे पिताजी कैंसर से गुजर गए। उस छोटी सी उम्र में ही मेरी बहन ने उसी वक्त कसम खा ली थी कि वो डॉक्टर ही बनेगी, और मैं उसकी वो ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ भाई। और उसी वक्त मैंने भी कसम खा ली थी कि मैं उसे डॉक्टर बनाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस बात को बीते हुए आज 10 साल हो गए, और मैं उसे ये कैसे बताऊं कि एडमिशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसी प्रॉब्लम में फंसा हूं भाई, और पैसे नहीं भरे तो उसके सारे के सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे, उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, मुझे क्या करना है ये बताओ। जब मैं अपने गांव से भागकर आया था तो आप ही ने सहारा दिया था ना मुझे। सही कहा ना भाई, आप ही ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए मेरी मदद करना आपका फर्ज बनता है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। जितने साल आपके लिए मैंने काम किया है, आपने जो भी दिया मैंने खुशी से रख लिया, कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन बस आज मांग रहा हूँ भाई, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। अरे भाई, मजाक कर रहे हो क्या? 2 दिनों में वो भी 50 लाख कैसे हो पाएगा? प्लीज कुछ कीजिए भाई, मुझे हर हाल में 50 लाख रुपए चाहिए, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मेरी मदद कीजिए प्लीज भाई, आज आपको मेरी मदद करनी ही होगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अब तुम आराम से घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई। सच में यार, डर गया मैं तो। क्या ये सब? आज तो हम सबको ऊपर तूने भेज ही दिया था ना। सामने देखकर तू ड्राइव नहीं कर सकता है क्या? मुझे अभी के अभी एक फोन करना है। हाँ, मुझे मेरा फोन चाहिए अभी। हाँ बोलो। हाँ, मुझे कॉल करना है, मुझे अर्जेंट में फोन चाहिए। अरे मुझे मेरा फोन दे, मुझे कॉल करना है। फोन देना मुझे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है तू? अर्जेंट कॉल करनी है। चल नीचे उतर, नीचे उतर। मैं नीचे क्यों उतरूं? मैं नहीं उतरूंगा, मैं नहीं उतरूंगा। उतर।
कहा ना नीचे उतर। उतरने वाला, समझ गया? मैं क्यों उतरूंगा? मैं नहीं उतरने वाला, समझ गया? ए हाथ मत लगा, चल हट। हेलो। ए चल हट, मैं नहीं आने वाला। बोला ना मैं नहीं आऊंगा। हाथ मत लगा, मैं नहीं आऊंगा। तेरी तो मेरा फोन दे। पागल हो गए हो क्या? जाओ बाहर में। हट हट। शिट। कौन है ये विकी? ये इतना गुस्सा क्यों? मैंने पहले ही बताया था कि वो बहुत ही वायलेंट है, गरीबों के लिए जीता है। गरीबों की मदद करने में सबसे आगे। यहाँ आने से पहले उसने बड़े बड़े काम निपटाए हैं। गरीबों को बचाने के लिए वो अकेले ही सबसे लड़ जाता है। अब इन लोगों का ये तो मकसद क्या है, ये हमें आगे पता चलेगा। कौन है बे? कौन है तू? आप रघु साहब है ना? हाँ तो ये बाइक की चाबी। तो क्या करूं मैं? अरे बाबा बाइक की चाबी तो? है। अरे बाबा तुमको जाना है ना, ये उसी के लिए है। मैं क्यों जाऊं? लो ना, तुमको जाना नहीं है क्या? हाँ जाना। घबरा रहे हो क्या? दूर हट। अरे समझो ना। अरे क्या समझूं? क्या चाहिए तुमको? अरे बाबा मैं तुम्हारे पीछे चिपक पागल के है क्या रे? बैठना चाहता हूँ। मेंटल। समझो ना। ए छोड़, तेरी तो चलो साइड में आओ, साइड में आओ। चलो रोको, बाइक रोको, चलो साइड में रोको। सर सर विदाउट हेलमेट। ये पावती फाड़ रहे। ड्राइवर लाइसेंस दे। लाइसेंस वो लाइसेंस नहीं है? नहीं है सर। फिर आरसी बुक दे। आरसी बुक बाइक में होगा, मैं चेक करता हूँ। कहाँ फंस गया मैं? क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिट। जल्दी दे। हाँ सर, ढूंढ रहा हूँ मैं। लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जा कहाँ रहा है? बाइक तेरी है ना? हाँ सर, मेरी बाइक है ये, मेरी बाइक। सच कह रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स किधर है? डॉक्यूमेंट्स वो सर अभी पता नहीं कहाँ चला गया। क्या रे, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या बे, तू कौन है? आई एम एडवोकेट विक्रम। ओह नमस्ते सर। ये बोल रहा है इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाँ मेरी ही बाइक है, बाइक में ही है। सर को दिखाओ जल्दी। कोई बात नहीं सर, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तुम जा सकते हो। जा सकते हो।
अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है मुझे। एक दो नहीं, बहुत सारी। सड़क पर आ इससे चुका हूं पंगा मैं। लेने वाला तू ही था ना? मैं था। जाकर बाइक के पेपर्स लेकर आ। क्या? बोला ना, जाकर बाइक के पेपर्स लेकर आ। मैं लेकर आऊं? हाँ, तू लेकर आ। चल। चाहे जो भी हो, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मड़िकेरी है। तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं एक डील लेकर आया हूँ, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि मैंने कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? हाँ भाई, मुझे बहुत जरूरत है। इस बार तुम्हारा टारगेट सीएम कैंडिडेट है। अगर तुम पकड़े गए तो हम दोनों की जान जा सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये मिशन फेल नहीं होने दूंगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं, कोई रोना धोना नहीं, मिशन पूरा करना ही होगा। वो लोमड़ी की तरह चालाक है। उसने 14 मर्डर, 16 हाफ मर्डर और 23 किडनैप किए हैं। लेकिन एक भी केस आज तक दर्ज नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत केसेस देखे। अगर कोई मेरा बहुत करीबी है तो केस मैं खुद लेता हूं। लेकिन अगर तुमने कुछ ज्यादा सोचा तो इस गेम में हार जाओगे। हर कदम सोच समझ के उठाना। वैसे आमतौर पर पॉलिटिशियंस ऐसी डील हमें नहीं बल्कि किसी और को देते हैं। ताज्जुब की बात है कि ये डील मुझे कैसे मिली। भाई, लेकिन ऐसा क्यों? उसके पापों का घड़ा भर चुका है। ये आखिर है कौन भाई? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पापों का घड़ा भर जाता है तब मैं दोबारा कोई न कोई जन्म लेकर आता हूँ। ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना? जरूरत की सारी चीजें मैं तुम्हें दे चुका हूँ। तुम्हें बस काम खत्म करना है। कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। इस तरह क्या सोचने लगे तुम? वो कोई धर्मात्मा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही वो केरल से कर्नाटक आया था, तब यहाँ मजदूरी करता था। जिसके यहाँ वो नौकरी पर लगा उसका नाम बेलियप्पा था। वो एक सोशल वर्कर था। वो बड़ा नेक इंसान था। वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता था। वो उसके कॉफी एस्टेट में अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन हुआ। फिर उसने उसकी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया। वो लड़की इकलौती थी जो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल थी, जिसका नाजायज फायदा उठाया उस आदमी ने। उसने अपने मंसूबों को पूरा करने और बेलियप्पा को उसकी बेटी से शादी करने के लिए मना लिया। फिर उस राक्षस से उसकी शादी हुई। 3 महीने में ही उसने अपने ससुर की हत्या की और सिंपैथी के आधार पर उसने इलेक्शन जीत लिया। पहली बार में ही वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बन गया। आज जो एसपी बसव राजा है ना, वो बीते दिनों सिर्फ एक साधारण सब इंस्पेक्टर था। और जो आज डीजी रमनैया है, वो सिर्फ एक मामूली फॉरेस्ट रेंजर था। जैसे ही वो शख्स फॉरेस्ट मिनिस्टर बना, उसने जंगल में जैसे लूट मचा दी। फॉरेस्ट रेंजर की मदद से जंगल को तहस नहस कर दिया। फिर जिसने भी आवाज उठाई, इंस्पेक्टर की मदद से उसने उसका खात्मा कर दिया। उसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत ही लंबी है। लड़कियों की स्मगलिंग, चंदन और हाथी के दांत, शेरों की चमड़ी, सभी से पैसे बनाए। सारे गुनाह किए उसने। पार्टी के हाई कमांड को सूटकेस देकर मुख्यमंत्री की पोस्ट भी उसने खरीद ली। 2 दिन बाद वो स्टेट का सीएम बन जाएगा। फिर उसे कोई छू भी नहीं पाएगा।
देखने के लिए भी हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसमें सिर्फ तुम्हारा या मेरा स्वार्थ नहीं है, इससे पूरे राज्य के लोगों का भला होगा। तुम्हारी एक गोली से तुम्हारा अपना काम तो हो ही जाएगा, तुम्हें पुण्य भी मिलेगा। यहां जयनगर में उसका घर है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। शिट! सीना, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। इस शख्स का नाम शिवराज अप्पा है। मुख्यमंत्री कैंडिडेट के आशीर्वाद से ये बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसे ही उसे पता चला कि उसके बॉस की जान खतरे में है, उसने उन्हें जगह से हटा दिया और सिक्योरिटी के लिए उसने अपना नाम बदलकर ई बसवराज अप्पा रखा है। उसे चेक करो, उसे रोको, उसको रोको। आगे आओ जरा, सामान दिखाओ, डिक्की खोला जरा। ठीक है, चलो जरा। उसको भी चेक करना जरा। भाई हो गया आपका, अभी निकलो, चलो आगे आओ इधर। अरे तुम आगे आओ। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अब तुम गेस्ट हाउस में मत आना, क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी है और नाकाबंदी टाइट चल रही है। मैं इस वक्त मैसूर कोडगू हाईवे पर हूँ और मैंने कोडगू से सारी गन्स जब्त कर ली हैं। मैंने रेंजर सुमंत को बोल दिया है कि वो अब आराम करे, किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना। अगर वो लोग मेरी नजर झुका कर आए तो मैं उन्हें देख लूंगा। नहीं, उन्हें जान से मारना है। क्या मतलब? लोगों ने हमारे नाक में दम करके रखा है, ऐसे नहीं छोड़ना है उन्हें। यहाँ कौन सी बुलेट फायर हो रही है उससे ज्यादा जरूरी है कि वो किससे फायर हुई है। बुलेट्स का पता चल गया तो गन का भी चल जाएगा। तुम गन चलाने वाले को ढूंढो, बुलेट्स को बाद में ढूंढ लेना। कमाल है, तुम मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो। मेरी काबिलियत की वजह से ही एक सिंगर और एक राइटर को सीएम बनाया गया है, समझ गए? बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। सभी स्टाफ को काम पर लगा दो और सबसे कहो कि अलर्ट रहे। एक एक गाड़ी को अच्छे से चेक करना है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन पता नहीं कि मैंने कहाँ देखा। ए, तुमने इसे देखा है? हाँ बिल्कुल, लेकिन कहाँ? पूछ रही कि कहाँ देखा है?
एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहले तुमने इसे ही देखा था। क्या तुम भूल गई? हाँ? तेरी तो मारो मत, क्या कर रहे हो यार? बहुत जोर से सुसु आई है यार मुझे। सर आगे तक मुझे ड्रॉप कर देंगे क्या? बैठिए सर। ए, हुआ क्या? नहीं हुआ सर। ठीक है, स्टेशन पहुंचा देना। ठीक है सर, आप जाइए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बम्बई। बेंगलोर से या बम्बई से? बैंगलोर से सर। और कहाँ जा रहे हो? बैंगलोर। बैंगलोर। क्या? सर हम सब मैसूर मैंगलोर वगैरह जगहों पर रोड ट्रिप कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है। फोन अटेंड करो। ड्राइव करते वक्त मोबाइल यूज़ नहीं करता सर। हाँ, अच्छी आदत है। ओके। हेलो। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ, आई सी। हाँ हाँ, ओके, ठीक है सर, ठीक है, ऐसे ही होगा सर। ओके सर, बस 1 मिनट रुकिए सर। अच्छा, जरा पेन पेपर देना। मिल गया सर। ओके। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, KA50P 7556। सॉरी, साइड में लेना गाड़ी। जरा रुको तो। ये पेपर मुझे दो। ओके, गो। ये अभी तक उसकी तरफ क्यों देख रही है? अब मनु मैडम को याद आया कि सीना कौन है। वो दोनों कोडगू में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। खेल कूद, पढ़ाई, लड़ाई, झगड़ा और प्यार, सब में वे एक दूसरे से बढ़कर थे। नाम तेरे लिख दिया है ये जीवन साथिया रे, तू जिंदगी तू है खुशी सब संजू ने तू अगर उसके मेरा हाथ पर अपनी
अपनी बहन का भी नाम लिखा तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। आखिरकार वो उसे लेकर गया कि उसकी बहन कितनी मेहनत करती थी। उसकी अंधी माँ का किस तरह से वो ख्याल रखती थी, उनका सारा काम उसने मनु को दिखाया। माँ का एक माँ की तरह ध्यान रखती है। नाम तेरे लिख दिया है ये जीवन साथिया रे, तू जिंदगी तू है खुशी सब तू मेरा माहिया रे। उसने अपनी बहन को भी माँ का ही दर्जा दिया है। उसके बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। फिर उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता था। लेकिन उसी वक्त उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई। मनु के पापा जो बैंक मैनेजर थे, उनका ट्रांसफर मुंबई में हो गया।
मनु ने संजू को मनाया कि वो मुंबई जाएगी, उसके पास और कोई चारा नहीं है। मुंबई शिफ्ट होने के बाद मेरे पापा चल बसे। मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर कितना बड़ा संकट आ गया। मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ हमारा कोई भी नहीं है, फिर मैंने वहाँ पर बहुत मेहनत की। मुझे नहीं पता था हमारी आने वाली जिंदगी में क्या होगा। मेरी पहचान चिंता और रघु से हुई। वो दोनों भी अनाथ थे और मैं भी। हमारी गरीबी की वजह से हमने बहुत सारे छोटे छोटे जॉब्स किए। एक बार कोई मुंबई पहुंचता है तो सब बदल जाता है। मेरी जिंदगी भी यहाँ आने के बाद पूरी तरह से बदल गई। पापा ने मुझे खुद से ज्यादा प्यार दिया। उनकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी, जिसकी वजह से मुझे फिर बैंगलोर आना पड़ा। उनके साथ मैं बैंगलोर आया। पापा के जाने के बाद माँ और बहन का ख्याल अब उसे ही रखना था। ये सीना की जिम्मेदारी थी। बहन को पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था। अंधी माँ का ख्याल रखने के लिए वो बैंगलोर आया, लेकिन जीने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो गलत था। जब उसे पता चला कि वो इस काम में बहुत आगे निकल गया, तब उसके घर के लिए उसकी नौकरी उसकी दुश्मन बन गई। ये बात वो अच्छी तरह समझ चुका था। 10 साल के बाद भी वो फिर घर कभी नहीं लौटा, लेकिन याद से हमेशा घर पर पैसे जरूर भेजता था। आज उसे 50 लाख रुपए चाहिए थे। ये बहुत बड़ी रकम थी, जिसके लिए उसे करना था बहुत बड़ा काम और लेना था बहुत बड़ा रिस्क। इस काम के लिए उसने मुंबई से एक टीम इकट्ठा की। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए वो बेंगलोर से पहुंचे कोडगु। बड़े अधिकारी की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। आखिर एक शेर और बकरी की लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में कौन हारेगा और कौन जीतेगा? क्या हुआ, कोई खबर मिली क्या? ठीक है, होशियार रहना और मुझे इत्तला करना। ओके। चलो बंद करो इसे जल्दी। चलो बंद करो बैरिकेड। चलो। सर में दर्द हो रहा है यार। अगर ये मेन रोड बंद है तो मैं शॉर्टकट से जाना चाहिए। पुलिस की तो टाइट सिक्योरिटी है यार। पूरी प्लानिंग चौपट हो गई है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, अर्जेंटली जेसी को फोन करना चाहिए। एक बार फोन दे दे, मैं कॉल कर लेता हूँ यार। प्लीज प्लीज यार एक बार। हाँ ना, मोबाइल बंद क्यों है? यार बस एक बार मुझे मोबाइल पे बात करनी है। मोबाइल मोबाइल पे एक बार बात करनी है प्लीज यार। यार एक बार मेरी भी बात करवा देना। कोई पुलिस वाला मिल गया था। एक बार नीचे उतर। मैं नीचे क्यों उतरूं? क्या किया है मैंने? बार बार तू सिर्फ मुझ पे गुस्सा हो रहा है यार। अपना मोबाइल मांगा तो नीचे उतरने को बोल रहा है मुझे। ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? विक्की, मैंने उससे बस मोबाइल मांगा था यार। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए यार। एक बार मुझे बात करनी, मेरा मोबाइल दे दे। दोबारा नहीं मांगूंगा, एक बार मांग रहा हूँ बस। डिक्की खोलो। हाँ? ओ, डिक्की में रखा हुआ है मोबाइल। अबे तूने पहले बताया होता तो मैं निकाल लेता। थैंक यू यार। ये क्या ड्रामा है? मेरा मोबाइल बोरी के अंदर। चलो ठीक है, देखते।
पार्सल मिला। देखा या नहीं? हाँ ना, हाँ पता है मैं, पास में ही, हाँ पास में एक चेक पोस्ट है। ये कैसे हो गया? जरा अपने पीछे देखो, एम्बुलेंस आ रही है। हाँ ना, हाँ ना आ रही है। ए सुनो, इस बॉडी को एम्बुलेंस में डालो। हेलो, ये सब फालतू का काम मैं नहीं करने वाला। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ये रायता तूने फैलाया, तू ही समेटेगा, समझ गया? बात खत्म। अबे संबंध कैसे नहीं है? कैसे? ये मनु का चाचा है। हाँ? मनु का? मनु? तुम्हारा, ये तुम्हारा चाचा है? जल्दी करो। इसे उतारो। मैं उतारो इसे। गाड़ी रोको। चलो आगे दो, जल्दी रहो। चलो चलो चलो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। निकलो निकलो निकलो। कहाँ से आ रहे हो? सर हम लोग मैसूर से आ रहे हैं सर। गाड़ी में क्या है? अंदर डेड बॉडी है सर। डेड बॉडी? हाँ सर। डेड बॉडी लेकर कहाँ जा रहे हो? यहीं पास के गांव में लेकर जा रहे हैं सर। दरवाजा खोलो, हमें चेक करना सर ओपन ही चलो। इन्हें क्या हुआ? सर, इन्होंने बैंक से अपने काम के लिए लोन लिया था और पैसे चुकाने के बजाय इन्होंने जहर खा लिया। क्या? जहर खाया? हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए।
वो मर चुका है सर। डॉक्टर्स ने उस पर गलत ट्रीटमेंट किया है सर, इसीलिए बेचारा मर गया है सर। कोई तो बचाओ इन्हें। हे भगवान। सूरज ढलने से पहले इसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा सर। अरे क्या हुआ? सर डेड बॉडी है सर। ठीक है जाने दो। ठीक है तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। मनु, ए मनु। हाँ? मनु मेरे को एक बात का डाउट है। तुम पैदा भी हुए ये भी एक डाउट है। देखो ये जो तुम्हारे चाचा हैं और तुम में एक जरा सी भी समानता नहीं है यार। मेरा नसीब। ओ तुम अपने पापा की जैसी हो ना। हाँ मैं समझ गया। बोलो सही कहा ना मैंने? बोलो। अरे बोलो ना मनु। हाँ ना, हमने चेक पोस्ट क्लियर किया है। ठीक है ठीक है ना, डन ना, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ ना। विकी एक बात बता मुझे, क्या हमें इस आदमी पर विश्वास करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें इस पर कितना विश्वास है? क्या विकी तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझसे? छे तू अपना काम करना, दिमाग क्यों खा रहा है? ओके विकी, हम चले क्या?
सीना, तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? मेन रोड बहुत लंबा है विकी, हम वहां से जाएंगे तो हम पर कोई भी शक कर सकता है। शक? मेरे को भी एक शक है। क्या कहा? किस बात का शक है? एक बात का शक है मुझे। जब हम लोग इस रोड से आ रहे थे तो तुमने फूल क्यों निकाले? मुझे बताओ, जवाब दो मुझे। जब कोई मरता है तो उस पर फूल डालते हैं। अरे तुम क्या बोल रहे हो सीना? जब भी तुम्हें कॉल आता है तुम दूर जाकर बात करते हो। हा? हम लोगों के बीच में फूट डाल रहे हो तुम, सीधा कोई बात करते ही नहीं हो तुम। बताओ क्या चल रहा है, बताओ, जवाब दो मुझे। हेलो, जवाब चाहिए मुझे। जब तक जवाब नहीं मिलेगा ये गाड़ी चालू नहीं होने वाली, याद रखना ये बात। क्या रे? क्या जानता है तू? सब कुछ जानना है मुझे, सब कुछ। जवाब दे। तुझे क्या बताऊं? अभी बता। क्या बताऊं तुझे? अरे बताना तुझे, जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ बता। सीना, तुझे क्या लगता है तूने जो प्लान बनाया है वो सही है क्या? अरे यार, सारा प्लान सही है विकी, और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। जस्ट वेट एंड सी। देखता हूँ कितना कंट्रोल में है तेरे। इतनी देर से बस सुनते ही आ रहे हैं हम, कंट्रोल में, कंट्रोल में। दिमाग खराब हो गया मेरा। ये सब क्या है विकी? सीना, जाकर वैन शुरू करो। क्या बोल रहा है तू? कहाँ भेज रहा है उसे? विकी, ऐसा मत कर। सो जाओ आराम से, सो जाओ आराम से सोना। हाँ, अब तुम ऊपर सीधे स्वर्ग में जाने वाले हो, समझ गए ना? सबको वहां पर मेरा हेलो बोलना। ओके, बाय, टाटा। ओहो। सीना, अब कहाँ जाना है? यहीं पास में मेरा घर है विकी, हम वहां से होकर चले। वहां से सीधा जाना है क्या? वैसे ही बता, हमारा काम कब खत्म होगा? कब खत्म होगा पता नहीं है, हम कहाँ जाएंगे वो भी पता नहीं, कुछ पता नहीं है विकी। मुझे यहाँ आए बहुत साल बीत गए। प्लीज विकी, प्लीज, हम एक बार मिलकर जाए तो अच्छा होगा। ए, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। बहरा है क्या? ए तू, मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहा है? मुंह में जबान नहीं है क्या?
उसने तुम्हारा फोन गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए लिया है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। लेकिन जिसे मारना था उसके लिए 2 घंटे देर हो गई। अभी भी टाइम है। 10 साल के बाद अपनी माँ और बहन से मिलने सीना अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। देखो देखो, यही मेरा घर है। सुनना अच्छा है ना?
चिल्ला क्यों रही हो बेटा? मणि, क्या हुआ मणि? मणि, मणि, क्या हुआ? क्या हुआ मणि? उठो ना बेटा, क्या हुआ? कौन हो तुम? कौन हो? मैं सीना हूँ माँ। सीना, 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 बेटा कहाँ चले गए थे इतने सालों तक? सीना, सीना, माँ से मिलने के लिए तुम्हें इतने साल लग गए बेटा। तुम्हें अपनी अंधी माँ की जरा सी भी याद नहीं आई क्या बेटा? मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने क्या पाप किए हैं बेटा? माँ, आपने कोई पाप नहीं किया। पापी तो मैं हूँ माँ। मैं आपसे अभी तक मिलने नहीं आया क्योंकि मैं ही पापी बेटा हूँ। नहीं, ऐसी बातें नहीं करो बेटा, मत करो ऐसी बातें। आखिरकार तुम आ गए ना बेटा, यही मेरे लिए काफी है। आपने इतने दिन क्यों लगा दिए भैया? फीस की आखिरी तारीख है इसलिए आए हो ना आप? बताइए। नहीं बहन। भैया, ये सब लोग कौन है? कौन? और कौन आया बेटा? आ जाओ, आओ। माँ, इससे मिलो, ये मेरी दोस्त है जी, माँ। और ये रघु है। ये सारे मेरे दोस्त हैं माँ। खुश रहो बेटा। और ये मेरा दोस्त विकी है माँ। जीते रहो बेटा। और इसका नाम चीता है माँ। ये भी मेरा बहुत अच्छा अंदर दोस्त है। बैठते हैं। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, अंदर आओ। आ जाओ। चलो सब लोग अंदर चलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हम पर हाथ उठाया। धत तेरी की, तुम कार्रवाई करो। ठीक है सर। और ये सब हुआ कब? 10 मिनट हुए सर, हम यहीं पर हैं। अगर सब लोग अलर्ट थे तो फिर आखिरकार वो लोग अंदर घुसे कैसे? रुक। ये रुक। क्या है सामान, क्या है? ठीक है, चल निकल। डेड बॉडी है सर। क्यों, क्या हुआ? सर, डेड बॉडी है सर। ठीक है, जाने दो। ओह शिट! हे, चलो जल्दी, गाड़ी निकालो। इसको हटा, तुम मेरे साथ चलो। जल्दी चलो।
हेलो। ओके। हे, बॉडी को बाहर निकालो, चलो। निकालो इसको, चलो। जी सर। है बेटे, कम से कम तुमने उनको बोला तो सही। बेटे के बिना माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। तुम्हें ये सब नहीं पता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। माँ, ऊपर वाले ने मौका ही नहीं दिया। किसी के लिए जरूरतें, किसी के लिए ख्वाहिशें हमें बिना मतलब पैदा किया जाता है। हमें इस दुनिया में कोई भी नहीं समझता। हम सब अनाथ हैं। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर हम मर भी गए तो हमारे लिए रोने वाला भी कोई नहीं है। इसी बात का दुख है। हमें ये सब कैसे पता होगा, आप ही बताइए माँ। हम तो खुली हवा में उड़ते पतंग जैसे हैं। हमें इन चीजों की समझ नहीं है। किस पल क्या हो जाए, क्या पता हमारा क्या होगा। हे, बस कर यार, तू रो क्यों रहा है? रो मत यार। हे, रोते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तू, हाँ? अनाथ होना किसी के हाथ में नहीं होता है। उसे हमारे बारे में क्या पता? उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमारी मुश्किलें, हमारी तकलीफें हमारी हैं। लोग जानवरों को तो खाना खिला देते हैं, लेकिन अनाथों को खाना मांगने पर भी खाना नहीं देते। यहां तक कि गंदा सुलूक भी करते हैं। हर किसी को लगता है कि अनाथ चोर होते हैं, पर यह सब झूठ है। अनाथों को चोर, उचक्का, बदमाश बोलना गलत है। तंग आ चुका हूं मैं ऐसी जिंदगी जीते जीते। हमसे बेहतर तो भिखारी की जिंदगी है। देखो बेटे, ऐसी बातें नहीं करते। ऊपर वाला एक चीज देता है तो दूसरी चीज नहीं देता। हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए जो हमें इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए हमें विश्वास नहीं खोना है। अगर हम मुश्किलों को मुश्किलों का दर्जा देंगे तो उससे मुश्किलें और बढ़ेंगी। अगर हम मुश्किलों को अपनाएंगे तो मुश्किलों से हम कभी नहीं डरेंगे। तुम सब लोग जवान हो, होशियार हो, ऐसी बातें नहीं करते। माँ, ये मुश्किलों को हम कैसे अपनाएंगे? क्या ये इतना आसान होता है? कुछ भी आसान नहीं है बेटी। मेरी तरफ ही देख लो। मैं जन्म से ही अंधी हूँ। मैंने ये दुनिया बिल्कुल नहीं देखी। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ चल बसी। पापा ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने दूसरी औरत से शादी कर ली। वो अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे। एक दिन मैं मर चुकी होती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने रूखी सूखी रोटी खा के दिन काटे। मैंने हर तरह का काम किया। और फिर एक दिन तुम्हारे पापा मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी संवार दी। उन्होंने मुझे तुम दोनों जैसे प्यारे बच्चे दिए, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे लिए पता नहीं क्या सोचा था।
उन्होंने मुझसे मेरा पति छीन लिया। अब इस अंधी माँ का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता, लेकिन मैंने इस बात के लिए कभी भी अफसोस नहीं किया। आने वाली हर मुसीबत का सामना किया। देखो ना, आज तक जिंदा हूँ मैं। माँ, अब बस भी करो ना। भैया चलिए उठिए, अब आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। क्या कहा? खाना? सबसे पहले मुझे खाने को दो, बहुत भूख लगी है। खाने के बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूंगा, ओके? तुम्हें ये डील मंजूर है ना? हाँ बिल्कुल मंजूर है। कितने दिन हो गए मैंने घर का खाना नहीं खाया है। कौन सी जगह पर हादसा हुआ है? ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। सुनो, जल्दी चलो। हेलो बॉस, खाना खाते समय शांति से खाना खाना चाहिए, यही सोच रहे हो ना? ठीक है ठीक है। शांत हो जाओ बेटे, मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई याद कर रहा है। माँ जी, आपको पता है उसकी एक लवर है, जैसी नाम है उसका, शायद वही उसे याद कर रही होगी। क्यों रघु? हाँ वैसे मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी किसी को याद कर रही हो, लेकिन शायद वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तुमको। हाँ ये सही कह रहा है, ये प्यार जो है एक तरफा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा मानना है। हम तो चाहते हैं हर कोई अपने रिश्ते में खुश रहे। हाँ हाँ सही है सही है। वैसे तुम भी ये बात तो मानती हो ना? माँ, बात ऐसी है कि सीनू और मनु बचपन से एक दूसरे से बहुत ज्यादा। क्या हुआ? हाँ हाँ माँ जी, मनु को सीनू पसंद है, लेकिन वो है कि उसे कोई जवाब ही नहीं देता। आप ही बताइए क्या करें? ऐसा क्या? बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या? मेरा एक काम करोगे? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। तुमसे बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, तुम भाई बहन की शादी हो जाए और मैं वो अपनी आंखों से देखूं। तुम अब हमें छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। तुम्हारी माँ ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा बेटा, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। बस तुम्हारी बाहों में मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी। मेरे आखिरी दिन मैं तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा पूरी करोगे ना? माँ बात ये है कि बेटा वादा करो मुझसे। देखो बेटा, मैं इतने दिनों से राह देख रही थी, बस आंसू ही मेरी जिंदगी थे। अब मेरे पास इतने आंसू भी नहीं बचे। मुझसे वादा करो बेटे कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे हमेशा। माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मैं यहीं रहूंगा। एक मिनट, मैं अभी आया। माँ जी, इतना अच्छा खाना खाए बहुत दिन हो गए मुझे। सच कह रहा हूँ, इतना अच्छा खाना तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं, कसम से। क्यों मनु, सच है ना? माँ जी, आप चाहो तो इसे भी पूछ सकती हो, ये बोल नहीं रही है। सीना आपके साथ होगा, इसे अपनी बहू बना लीजिए। तुम लोग फिक्र मत करो बच्चों, मैं सब देख लूंगी। मैं जरूर तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी। माँ थोड़ा सा काम है, उसे खत्म करके हम कल वापस आ जाएंगे। क्या बेटा?
अभी अभी तुमने मुझसे वादा किया कि तुम यहाँ रहोगे और अब कह रहे हो कि तुम कल ही वापस चले जाओगे। माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भैया मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी भैया। आज तक आपने बहुत मेहनत की है, अब मैं काम करूंगी और आपका और माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बस हमारे साथ रहिए भैया प्लीज। क्या हुआ, तुम भी माँ जैसी बातें कर रही हो? देखो मेरी बात सुनो, हमें एक छोटा सा काम है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? तब तक तुम माँ का ख्याल रखना, ओके? हम लोग जल्दी वापस आएंगे। मैं निकलता हूँ माँ। पर बेटा हम सबको छोड़ के मत जाओ ना। अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। बेटा अपना ख्याल रखना माँ। हम चलते हैं माँ जी। चलो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना सीना। आओ माँ, आराम से। चलो आराम से। इस तरफ।
नीचे बैठ। क्या रे, अपने आप को क्या समझता है तू? हाँ, सब लोग मुझे देखकर ही डर जाते हैं और मेरे सामने कोई नहीं आ सकता, समझा क्या? हाँ? सीना को पता चल गया कि उसकी बहन को किडनैप किया गया था। उसे पता चल गया कि सब लोग मरने वाले हैं, पर ये नहीं जानता था कि उसकी गलत गोली से सब लोग बच जाएंगे। अपने घर वालों को बचाने के लिए वो उनके सामने आया। सुन रहे, अगर तूने गोली चलाई, तुम लोगों को किसने भेजा? बोल, बता। अरे बोलना। नहीं बोलेगा? मणि, कहाँ हो बेटा? मणि, मणि कहाँ हो? अरे यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मणि, मणि कहाँ हो बेटा? रोज मेरे लिए नहाने के लिए गर्म पानी रखती थी, लेकिन आज उसने देर कर दी। मणि, 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 कहाँ हो तुम मणि? मणि, मणि, कहाँ चली गई मणि? मणि, 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 तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। कहाँ चली गई थी और रो क्यों रही हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ मणि? मैं जानती हूँ कि रात को क्या हुआ। मणि, मुझे पता है कल रात को क्या हुआ था। तुम रात भर सो नहीं पाई ना? तुम्हारा भाई आया था, उसे क्या पसंद है, तुम उसके लिए क्या क्या बनाओगी, क्या खाना खिलाओगी और उसका कैसे ख्याल रखोगी, ये सब तुम रात भर सोचती रही होगी। पगली,
देखना वो एक दिन जरूर आएगा। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, देखना। अरे पगली, मुझे सब पता है बेटा। तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो। इतने सालों से हमने बड़ी मुश्किल से दिन बिताए, इसीलिए अब सब कुछ तुम एक ही दिन में करना चाहती हो, है ना? ताकि तुम्हारा भाई तुम पर इतने सालों का प्यार जताएगा। पगली कहेगी। देखो अब तुम्हें क्या करना है पता है? जब भी वो आएगा ना, उसका इतना ख्याल रखो कि वो वापस ही ना जाए। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा और तुम ना एक दिन डॉक्टर बनोगी। फिर वो तुम्हारे लिए डॉक्टर लड़का ढूंढेगा और उससे ना तुम्हारी शादी धूमधाम से करवा देगा, देखना। और 1 साल में मेरी लाडली माँ बन जाएगी और फिर तुम अपने लिए भाभी ले आना और फिर तुम्हारा भी दामाद आएगा। मुझे ये सब देखने के लिए जिंदा रहना है भगवान। चलो भैया आने से पहले हम लोग बाजार जाके मछली ले आते हैं। मेरे बेटे को ना मछली बहुत पसंद है। चलो चलो ना। मणि, मणि, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? आज इतनी खुशी का दिन है, उसके लिए कोई इतना रोता है? आज शुक्रवार है बेटा। देखो अगर शुक्रवार के दिन लड़की रोए तो अच्छा नहीं होता। रोना मत बेटा, मैं आ गई हूँ ना। अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। और अब से हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ, देख लेना। माँ वो बात है। तुम ऐसे क्यों रो रही हो बेटा? माँ, भैया। क्या हुआ उसे? माँ, बात यह है कि सीनू ऊपर वाले को प्यारा हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ऐसा कैसे हो गया? क्या हुआ उसे? हे मेरे भगवान, मेरा बेटा सीना, सीना, सीना। बाजी, सीना मैंगलोर जा रहा था आपकी बेटी को कॉलेज भेजने के लिए, उसकी फीस भरने के लिए जा रहा था। रास्ते में ये सब कुछ हो गया बाजी। सीना, क्यों हो गया ये सब? क्यों हो गया? जिंदगी बदलने के लिए उसने हमसे कहा, एक बार तुम सब मेरे साथ चलो। हम उसके साथ गए माँ, और थोड़ा आगे जाते ही उसे हार्ट अटैक आ गया माँ। हम उसे अस्पताल भी ले गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, हम सब होकर भी उसे बचा नहीं सके माँ। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो? इस दुनिया में जो भी आता है अनाथ ही होता है। कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? क्यों चला रे छोड़ हमें तू इतना दूर, तू कैसे जिएंगे तेरे बिना, हम था सहारा तू। ये क्या हो गया रे, सब कुछ लुट साथ ये छूट गया रे, तू क्यों रूठ गया रे, ओ साथी रे, ओ साथी रे।
वो वापस लौट कर नहीं आया। अगर वो यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता। जब मैंने उसे कॉल किया वो नॉट रीचेबल था। उसका टाइम खत्म हो गया माँ। वो कल ही ऊपर वाले को प्यारा हो गया। उसने अन्याय किया है माँ। नहीं बेटे, जो भी उसके साथ बड़े हुए हैं वो आखिरी वक्त में उसके साथ थे। अच्छी बात है ये तो। माँ जी बात ऐसी है कि सीना कब वापस आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम सब अनाथ हैं माँ जी। आप हमारी माँ जैसे हमें अपना लीजिए माँ जी। हम सब आज ही ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं माँ जी। हमें अपना लीजिए। संजू की अंतिम इच्छा थी कि उसकी मौत के बारे में उसकी माँ को ना पता चले। वो चाहता था कि उसका अंतिम संस्कार उसके दोस्त करे। अगर मौत की सच्चाई उनके सामने आई तो उसकी माँ जिंदा नहीं रह पाएगी। उसके दोस्तों ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। उसकी माँ को बताए बिना उसके अंतिम संस्कार उन्होंने किए। पूरी दुनिया में किसी को भी माँ को या बहन को, अपने प्यार को, दोस्तों को ऐसी सजा ना मिले। शाम हो गई, अब रात होने वाली है। ये लड़का अभी तक नहीं आया। उसने फिर से मुझे धोखा दिया।
जरूरतें किसके जीवन में नहीं होती। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी किसी को मारने की नौबत आई होगी। हर औरत को औरत बनने से डर लगा होगा, लेकिन किसी किलर को नहीं। दुनिया की सभी औरतें गलत नहीं होती, वो अपने कौशल्य को जानती है, सही रास्ता चुनती है। अगर कभी कोई गलती अनजाने में हो भी जाती है तो वो सही वक्त का इंतजार करती है। लाइट रेडी, पोजीशन, थोड़ा पीछे ले लो उसे। साउंड, कैमरा एंड एक्शन।